हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवदीप और स्वागत है आपका इंडियन टेक स्टूडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने कैम पार्क X24 के एक्शन कैम की अनबॉक्सिंग की थी और इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एसेसरीज का यूज़ और कैमरे का इनिशियल सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिमोट है। तो रिमोट में ये जो स्ट्रैप मैंने डाल रखा है ये एक्चुअली अलग होता है, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो आप इसको इस तरह से करके वॉच की तरह पहन सकते हैं। तो मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला बटन जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है और रेड वाला जो है कि स्टिल फोटो लेने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे पास ऐसे वाले दो क्लिप्स आते हैं। तो एक में स्क्रू है, तो मतलब ये आप डायरेक्ट अपना जो आपके पास अगर ट्राइपॉड है तो आप ट्राइपॉड में इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसको नीचे से जो है कि एडहेसिव बेस भी दिया हुआ है टेप के साथ में। आप इसको निकालेंगे तो आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें कोई स्क्रू टाइप का मतलब अरेंजमेंट नहीं दिया है, इसमें सिर्फ एडहेसिव टेप है और आपके पास ये स्ट्रैप दिए हुए हैं, एक दो, फिर ये दो वेलक्रो के स्ट्रैप्स भी हैं। तो इनको आप अलग अलग जगह पे एज पर रिक्वायरमेंट आप इनको लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे टाइट होगा, इसमें से आप पास करेंगे, इसको बंद कर देंगे तो ये सिक्योर हो गया, ठीक है ना। तो और जो वेलक्रो है ये तो आपको पता है सिंपल है, जस्ट ये कहीं पे भी डाल के आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप कहीं पे भी मतलब टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन या कहीं पे भी आपको यूज़ आ सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे केबल टाइज दे रखी हैं। तो केबल टाइज का यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। तो ये एंड जो है कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो अंदर की साइड अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं। तो इसको आपको इसमें डाल के एक बार टाइट कर देंगे तो ये परमानेंट हो जाता है। उसके बाद में ये कटेगा, ये खुलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये वन टाइम यूज़ एसेसरी है। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे एक वायर लूप दे रखा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए आपको लग रहा है आप मतलब कोई भी ऐसा काम करने के आपका कैमरा गिर सकता है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसको आप इससे भी सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके बाद में अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ माउंटिंग्स हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था पहले। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ये वाला है, तो आपको एज ए डैश कैम यूज़ करना है, तो इसको आप आपके कार के डैशबोर्ड के ऊपर फिक्स कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो है ये साइड को आगे रख के आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपका कैमरा माउंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ केसिंग के साथ में, ठीक है। तो याद रखिए अभी ये स्क्रू को खोलेंगे और इसको इंसर्ट करके माउंट हो जाएगा। तो ये मतलब एक तरह आप परमानेंट लगा के छोड़ सकते हैं और आप कैमरा मतलब जैसे आपको पता है आप डैश कैम पे यूज़ करने वाले हैं या किसी दूसरी जगह पे, तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक ये वाला क्लिप है। तो ये क्लिप का क्या है, जैसे कि हमारे पास साइकिल की माउंटिंग है, तो ये अगर आप साइकिल पे डायरेक्ट माउंट करेंगे, तो अगर आप हैंडल बार पे माउंट करेंगे जहाँ बाइक के ऊपर, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपके कैमरे की पोजीशन आप देखें तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो वो साइडवेज हो जाएगी। तो इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक डायरेक्शन चेंजिंग क्लिप दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए अभी आप हैंडल बार यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे इसको स्क्रू करना है। तो साथ में स्क्रू आ रखे हैं अलग अलग एक्सेसरीज के साथ, तो इसको आप स्क्रू करेंगे। मैं पूरा टाइट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे लगाएंगे और इसके ऊपर जब आप कैमरा माउंट करेंगे साइडवेज तो वो ऐसे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट डाल के भी दिखा देता हूँ। तो आप इमेजिन करिए आपका जो बाइक है, जहाँ बाईसाइकिल है, उसका हैंडल बार ऐसे है। तो ये जो कैमरा है आपका फ्रंट फेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे
एक्सटेंशन के लिए, मतलब आपको अगर हाइट बढ़ानी है, जहाँ आपको एंगल चेंज करना है, लाइक आपको ये आपका सीधा जा रहा है, आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और डायरेक्शन चेंज करना है तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी ये देखिए आप इसको साइड भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो इसके अलग अलग यूजेस हैं सारे। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्लिप ऑन दिया हुआ है, ये थोड़ी हाइट के साथ है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो कैमरा है आप ज़्यादा स्विवल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी बॉडी से दूर रहेगा। तो इसका ये यूज़ हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये नट दे रखा है यहाँ पे स्क्रू के साथ। इसकी माउंटिंग आपको इसमें काम आएगी, तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे लगाने के बाद इसको टाइट कर लें, आपको जिस डायरेक्शन में भी चाहिए आप कैमरे को घुमा सकते हैं। तो ये इसके ऐसा यूज़ हो गया। और यहाँ पे जो है कि हेलमेट के माउंटिंग नहीं दिए हुए हैं, हेलमेट और वेस्ट नहीं है, तो वो इंक्लूडेड एसेसरीज में नहीं आता है, तो वो हमको जो है कि अलग से ख़रीदना पड़ेगा आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट जो है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो जो है कि एडेसिव पैड्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं। मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, ख़राब हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मतलब एसेसरी है आपका, जो इंक्लूडेड एडेसिव है वो ख़राब हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक फाइबर क्लॉथ दिया हुआ है आपका लेंस वगैरह साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई एसेसरीज़, तो जितनी थी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे पास अभी यहाँ पे हम कैमरे की सेटअप करते हैं। तो एक एसेसरी और जो बच गई वो मैं आपको बताना भूल गया, तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कवर है, मैं एक मिनट स्टिकर निकाल देता हूँ। तो ये वाला जो कवर है ये फुली सील्ड है, तो ये वाटर प्रूफ हो गया, ठीक है। ये अगर आपको अंडर वाटर कुछ शूटिंग करना है ऐसा कुछ। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा कवर दे रखा है, और इसमें आप देखेंगे कि बीच में वेंटिलेशन दे रखी है। ये बेसिकली इसलिए है, मान लीजिए जैसे आप स्वेटी वेदर में है, ठीक है ना, तो और आपको कैमरा माउंट करना है तो उसमें के अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं होगा, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे ये दे रखा है। तो आपकी प्रोटेक्शन भी रहेगी, और थोड़ा जो आपका है जो है वेंटिलेटेड रहेगा कैमरा, तो लेंस के ऊपर जो है कि फॉग वगैरह फॉर्म नहीं होगी। तो ये इसका यूज़ हो गया। तो अभी चलिए हम कैमरा का सेटअप देख लेते हैं। तो कैमरा जो अगर आपका जो आता है वो ऐसे वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर सिक्योर्ड आता है। तो इसको सबसे पहले तो ऐसे आपको खोलना है, ठीक है ना। ऐसे उठाएंगे तो ये खुल जाएगा, और तो ये काफ़ी सिक्योरली फिट है, अच्छा कवर दे रखा है। तो इसको हम रख देते हैं साइड पे। फ्रेंड्स अभी हम लोग कैमरा की जो है कि सेटअप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको अपने नेल से थोड़ा पीछे कीजिए, यहाँ पे इस क्लिप को, और ये खुल जाएगा ऊपर की तरफ पुल करने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें 3 पिन्स हैं अंदर, अगर आप देखेंगे तो 3 पिन्स हैं, इनको आपको मैच करना है। तो ये आप थोड़ा केयर देके करिए, क्योंकि अगर आप उल्टा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फोर्सफुली तो चीज़ जो है कि डैमेज हो सकती है। उसके बाद हमको SD कार्ड इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो SD कार्ड यहाँ पे दे रखा है, ये माइक्रो USB फॉर चार्जिंग, और ये HDMI आउट जो है कि आपका HDMI आउट है, तो टीवी वगैरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो और यहाँ पे मेरे पास जो है कि सैमसंग का 64 GB एबो क्लास 10 SD कार्ड है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपका क्लास 10 होना चाहिए। तो SD कार्ड में अच्छे से दिखा देता हूँ। स्क्रीन की साइड पे आपका जो है कि प्रिंटेड साइड जो है, दूसरा साइड नहीं, चिप वाला साइड नहीं, प्रिंटेड साइड आपको इस तरफ इंसर्ट करना है। तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको हो सकता है कि अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको कुछ भी आप लेके ऐसा प्रेस करिए, आपको क्लिक का आवाज़ आएगा, तो इसका मतलब अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। तो अभी कैमरे का यहाँ पे देखें तो सामने फ्रंट में आएंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पे जो है कि पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा कैमरा बटन है, तो एक प्रेस करेंगे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, एक प्रेस करेंगे वीडियो स्टॉप हो जाएगी। अगर आप फोटो ले रहे हैं तो एक प्रेस में फोटो क्लिक, नॉर्मल कैमरे के जैसा ही फंक्शन है। और ये यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस का मैनुअल कंट्रोल है, ठीक है ना। तो इससे आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, और ये बटन आपका सिलेक्शन बटन है, ठीक है। तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। और ये हमारी टच स्क्रीन है। तो अभी हमको पावर ऑन करते हैं। और SD कार्ड में बता देता हूँ कि आपका जो है कि इसमें हॉट स्वैपेबल नहीं है, मतलब तो आपको हमेशा पावर ऑफ करना होगा जब भी आपको SD कार्ड निकालना है या डालना है। तो अगर आप पहली बार जैसे SD कार्ड डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा ये मैसेज देगा कि फॉर्मेट
अनसपोर्टेड है, तो आप इसको फॉर्मेट कर लें। तो SD कार्ड जो है कि आपका फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेशन दे रहा है, SD कार्ड दिखा रहा है कि है, और जो आपको यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि आप कितनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मैंने जो है कि यहाँ पे QHD सेलेक्ट हुआ है, तो ये दिखा रहा है 4 घंटे 11 मिनट। अभी अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन 4K कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। 4K रेजोल्यूशन है और 720p से शुरू होता है, 4K तक जाता है। वापस आ जाते हैं, तो अभी आप टाइम देखेंगे तो ये 2.5 घंटे दिखा रहा है। 64 GB में आपको 2.5 घंटे तक का रिकॉर्डिंग मिलता है 4K में। तो अभी इसके अलावा ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करें, तो आप यहाँ पे जो है कि अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोटो, स्लोली, ऑटो, बर्स्ट मोड, लूप मोड और लैप्स और टाइमर। तो इसका जो बैटरी कैपेसिटी बता रहे हैं वो 90 मिनट्स तक का है, तो मुझे लग रहा है कि 90 मिनट्स तो नहीं मिलने वाला है, फिर भी 1-1.25 घंटा आपको मिल ही जाएगा फुल बैटरी चार्ज होने पे। तो बैटरी चार्ज होने में 2 से 3 घंटा लगता है। तो ये अभी इसका पावर मोड ऑन है, तो इसके लिए ये अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से बाहर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो में जाऊँगा, सेटिंग, हाँ वीडियो में चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन है, फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो ऑन ऑफ है, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएं तो आप यहाँ पे वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लाउडी, सनी, वो या फिर ऑटो में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे शार्पनेस, मीटरिंग, वीडियो क्वालिटी, हाई, लो, मीडियम, वो सारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आपको जो है कि टाइम वाटर मार्क ऑन ऑफ का भी ऑप्शन दे रहा है, तो रिकॉर्ड ऑडियो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। तो ऐसा ही आपको फोटो मोड में भी मिल जाता है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि साइड में प्ले बटन है। तो प्ले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वाईफाई ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। वाईफाई में इसमें क्या है कि कैमरा आपका जो है कि वाईफाई जो है कि क्रिएट करता है और उसके साथ आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करके कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। आप फाइल भी इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है, कैम किंग प्रो, तो जो कि प्ले स्टोर में और आपका जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसका सेटिंग वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जनरल सेटिंग्स जो इनिशियल स्टार्टअप के लिए वो मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या क्या कॉशंस लेने हैं और क्या क्या सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो वाईफाई जो कनेक्टिविटी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा और मैं जल्द ही आपके सामने आउटडोर वीडियो शूटिंग की जो है कि सैम्पलिंग वीडियो जो कि लेके आऊँगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।